नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बिहार के भविष्य के नेताओं के बारे में। और मैं इस टॉपिक पर इसलिए भी बात कर रहा हूं क्योंकि 2025 के विधानसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी जैसे युवा नेताओं की। जी हाँ, इसलिए भी ज़रूरी है इन नेताओं की बात करना क्योंकि ये लोग ही कहीं ना कहीं आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व करते हुए दिखेंगे। अब इसमें कौन से नेता कैसे हैं, किनकी क्या स्थिति है, परिस्थिति है और किनका क्या रोड मैप है बिहार के लिए, अच्छे से जानेंगे। और किनका क्या वोट बैंक है, किनकी क्या ताकत है, इसे भी अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक प्रकार से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाले आरजेडी के उत्तराधिकारी। बातें तो ये भी चल रही है कि तेजस्वी यादव को अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार भी दिया जाएगा। लालू यादव यह पद छोड़कर अब तेजस्वी यादव को यह पद सौंपने वाले हैं। तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के और अब वो खुलकर मुख्यमंत्री के पद पर दावा ठोक रहे हैं और ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आने वाले 2025 के विधानसभा के चुनाव में आरजेडी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। देखिए, तेजस्वी यादव ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने 17 महीने में वो काम करके दिखाया है जो 17 सालों में लोग नहीं करते। वे ये भी कहते हैं कि जब नीतीश कुमार के साथ मैं उप मुख्यमंत्री था तब मैंने बिहार के लिए बेहद ही अच्छे कार्य किए। खैर, अभी वो सबसे बड़े पार्टी का एक प्रकार से नेतृत्व करते हैं, लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार में सबसे ज़्यादा उन्हें लोग जानते भी हैं। लालू यादव के पुत्र होने की वजह से बिहार की जनता उन्हें पहचानती है। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा कि आखिर वह कितना ज़्यादा बिहार के जनता के बीच में अपना स्थान बना पाते हैं और कितना ज़्यादा जो दावेदारी है उनका मुख्यमंत्री पद पर वह उसे साबित कर पाते हैं। नेक्स्ट नेता की बात करेंगे तो वह है चिराग पासवान, अभी केंद्र में मंत्री हैं। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान थे और ये एक प्रकार से अपने पिता के विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, अपने पिता के नाम के वजह से चिराग पासवान को लोग जानते हैं राजनीति में और अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलकर ये आज केंद्र में मंत्री हैं। आप सभी को पता होगा, बार बार चिराग पासवान के पिता जो थे रामविलास पासवान, उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था और उन्हें भी पता रहता था कि कब किसकी सत्ता आने वाली है। वो उसी के साइड रहते थे और केंद्र में मंत्री बनकर सुख भोगते थे। आज उसी प्रकार से इनके 5 सांसद हुए, केंद्र में मंत्री पद का ऑफर मिला और ये बन गए। पहले तो ये कुछ महीनों पहले ये बोलते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और बिहार में पूरा उन्होंने कैंपेनिंग की, नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाई लड़के एक प्रकार से नीतीश कुमार को घुटने पर ला दिए। खुद की तो सीटें ज़्यादा निकली नहीं, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार को जितना ज़्यादा हो सकता था डैमेज कर दिया। ठीक है, इसके बाद चिराग पासवान एक प्रकार से खुद को बिहार के सीएम फेस की तरह देखने लगे, प्रमोट भी करते हैं। और लेकिन जिस प्रकार से इस बार के रिजल्ट आए लोकसभा के, इन्हें केंद्र में मंत्री बनना पड़ा और जस्ट अगले साल 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले। तो निश्चित तौर पे अब बिहार के मुख्यमंत्री फेस के लिए ये खुद को अभी तो रखेंगे नहीं और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि वह केंद्रीय मंत्री पद को त्याग कर अभी जस्ट और बिहार की राजनीति करने के लिए आएंगे। खैर, अब उनके मन की बात है। चिराग पासवान कैसे नेता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की, उसके बाद बात कर लेंगे हम और नेताओं की। प्रशांत किशोर कुछ महीनों से बिहार में पदयात्रा पे निकले हुए हैं, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। भाजपा को भी बुरा तो कभी आरजेडी को बुरा कह रहे हैं, कभी कांग्रेस को तो कभी पूरे विपक्ष को। देखिए, प्रशांत किशोर राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन वह स्वर्ण जाति से आते हैं, ब्राह्मण भूमिहार समाज से शायद आते हैं। अब इसी कारणवश उन्हें पिछड़ों का वोट नहीं मिलेगा। क्या? और इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि, और उन्हें ब्राह्मणों का भी वोट नहीं मिलेगा, भूमिहारों का भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वे और उनकी जो वोट बैंक कहे जाने वाली है भूमिहार ब्राह्मण वोट, वो भाजपा को छोड़कर नहीं देता है किसी को। वो
जब प्रशांत किशोर के पास खुद का कोई वोट बैंक नहीं है तो फिर बिहार की जनता आखिर उन्हें क्यों सपोर्ट करे। प्रशांत किशोर बोल तो अच्छे रहे हैं, रोड मैप अपना अच्छा बता रहे हैं, लेकिन बिहार में जाति कभी ख़त्म नहीं हो सकती है और अपना वोट बैंक रहना भी जरूरी है। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर कोई बड़े पद पर जाते हैं तो सबसे पहले भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा ही ऐसा पोस्ट किया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती है कि हमारे समाज का ये बंदा इतने ऊपर पहुंच गया। तो जातिवाद तो भाई होता है, जब जातिवाद होता है तब आपको फिर आपकी जाति के लोग ही वोट दें, आपको बिहार के पिछड़े दलित वंचित वोट नहीं देने चाहिए। खैर अब बात कर लेते हैं भाजपा के विवर्तमान चेहरे सम्राट चौधरी की। जी हाँ, सम्राट चौधरी अब खुद को अगले सीएम की तरफ देख रहे हैं। जी हाँ, और उन्होंने एक कैंपेनिंग भी चलाई थी, सम्राट है तो संभव है करके बिहार में, जब वो बने थे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, अब तो दिलीप जायसवाल बन गए हैं। बिहार में सम्राट चौधरी भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा भी हैं, दो यानी 50-50 में भी 50-50 उप मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी को मुझे नहीं लगता भाजपा सीएम फेस के लिए प्रमोट करेगी। जी हाँ, और सम्राट चौधरी का ये अंतिम बार उप मुख्यमंत्री का पद है, इसके बाद भाजपा इन्हें आगे नहीं करेगी जितना मुझे लगता है। खैर सम्राट चौधरी अभी तो ऐसा कुछ अपने दम पे या फिर अपने मन से कुछ काम कर पाते नहीं हैं, तो इनका कुछ खास काम नहीं है। अब देखते हैं आगे मुकेश सहनी की बात कर लेते हैं। देखिए मुकेश सहनी निषादों का नेतृत्व करते हैं और बिहार में उनका वोट बैंक उनके साथ है। एक यही कारण भी है कि उन्हें सभी गठबंधन के लोग भाव देते हैं और सभी तैयार रहते हैं कि वह उनके गठबंधन में आ जाए, जिससे उन्हें पता है कि अगर मुकेश सहनी आते हैं हमारे गठबंधन में तो हमें कहीं ना कहीं निषादों का एक मुश्त वोट पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं विधानसभा की 50 से ज़्यादा सीटों को प्रभावित करेगा और लोकसभा की 5 से 6 सीटों को अच्छे से प्रभावित करेगा। बाकी और सीटों पर भी थोड़ी बहुत आबादी है जो जीत हार तय कर सकती है। तो इसलिए मुकेश सहनी कहीं ना कहीं सभी गठबंधन के लिए ज़रूरत का सौदा लगते हैं, इसलिए उन्हें भाजपा भी बार बार ऑफर देती है आने के लिए। नीतीश कुमार भी अब अपने मंत्री को भेजते हैं बात करने के लिए। आरजेडी के साथ अभी है ही वो इंडिया गठबंधन के साथ रहने की बात करते हैं मुकेश सहनी। खैर भविष्य में क्या होने वाला है किसी ने नहीं देखा है और राजनीतिक अनिश्चितताओं का एक प्रकार से खेल है। लोग क्रिकेट का बोलते हैं, मैं तो इस राजनीति को बोलता हूँ। कब क्या हो जाए कुछ नहीं जाना जा सकता है, लेकिन मुकेश सहनी कहीं ना कहीं खुद को अब उप मुख्यमंत्री पद के लिए प्रमोट कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद को उप मुख्यमंत्री पद के लिए देख रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि 2025 के विधानसभा के जो चुनाव संपन्न होंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उप मुख्यमंत्री पद पर मुकेश सहनी बैठ पाते हैं कि नहीं। खैर वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और आपका कौन सा नेता पसंदीदा है, कौन बिहार का नेतृत्व कर सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।